जब भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब लोगों के दिमाग में सबसे पहले नाम आता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का और खासकर टाटा मोटर्स का। इसके पीछे का रीजन यह है कि मार्केट में टाटा ने ट्रस्ट क्रिएट किया है और इसी ट्रस्ट की वजह से लोग टाटा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहीं पर अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो पिछले 3 सालों में टाटा मोटर्स के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 830% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई देगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहे टाटा मोटर्स के एक दिन के शेयर्स की परफॉर्मेंस जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की। अगर आप एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर थोड़े से फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स ने पिछले 1 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स को 1 साल तक होल्ड किया होता तब यहाँ पर आपको फिनोमिनल रिटर्न दिखाई देते थे। और अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स को 3 साल के टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 830% तक के रिटर्न दिखाई देंगे। और अगर आप लोग 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तब यहाँ पर 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर आप लोग टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में, स्पेशली टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं रीजंस के बारे में। रीजन नंबर 1, टाटा इज इक्वल टू ट्रस्ट। अगर आप लोग हर्षित मेहता के टाइम पीरियड से देखेंगे तब भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और स्पेशली टाटा मोटर्स की ही बात की जाती थी, यहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाता था। रीजन नंबर 2, पास्ट रिटर्न। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के पास्ट रिजल्ट्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। टाटा मोटर्स के शेयर्स उतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितने मार्केट के अदर कैटेगरी के शेयर्स हैं। टाटा मोटर्स के शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर्स जो है वो लगातार ग्रो करते जाते हैं। रीजन नंबर 3, यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न है। अगर आप इन रिटर्न को एफडी के साथ कंपेयर करेंगे तो एफडी के कंपैरिजन में ये रिटर्न काफी ज्यादा हैं। इसके बाद 4th इंपॉर्टेंट रीजन है टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को ऑटोमोबाइल के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया है और करंटली टाटा मोटर्स ने अपने ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में लॉन्च कर दी हैं। इसकी वजह से टाटा मोटर्स की कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स इंक्रीज हुए हैं और इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों को स्टॉक की प्राइस में देखने को मिला है। रीजन नंबर 5, कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रेवेन्यूज, कंपनी के नेट इनकम और इसी के साथ साथ कंपनी के असेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनकी परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 3 से 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि आपको यहाँ पर डबल डिजिट में भी रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। पिछले 3 सालों में तो कंपनी के शेयर्स ने 830% के रिटर्न्स दिए हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस रही तो इतने ज्यादा रिटर्न्स कंपनी से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।